Hi guys, so in this present lecture I'll introduce a very nice and important concept to you और इसको कई लोग इंजीनियर का सबसे अच्छा फ्रेंड भी बोलते हैं और हम थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशंस की बात करेंगे। और अब इंजीनियर का फ्रेंड कैसे हो गया? सी लाइक लेट्स से इफ समबडी इज इन रियली इनटू कोर साइंसेस, वो कई बार कोर साइंसेस वाले लोग अप्रोक्सीमेशंस को दे लुक डाउन अ लिटिल बिट ऑन अप्रोक्सीमेशन, दे से कि यार आप लोग जुगाड़ कर रहे हो एंड दिस एंड दैट। बट फॉर एनीबडी हु इज प्लानिंग टू बिकम एन इंजीनियर, रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन लर्न इन फिजिक्स। और ये बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो काफ़ी सारे अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस के ऊपर भी बेस्ड है। इंजीनियर्स का जो पुराना 100, 200, 400 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे रूल्स उसके ऊपर भी बेस्ड हैं एंड मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर भी बेस्ड है। तो ये सारे के सारे जो अप्रोक्सीमेशन के रूल्स होते हैं ये अभी हम एक एक करके देखने वाले हैं। और अच्छा, बिफोर इवन आई बिगिन विद अप्रोक्सीमेशन, ध्यान रखना दैट समटाइम्स पीपल हैव एन आइडिया कि वो अप्रोक्सीमेशन वर्ड आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कई बार आता है कि सर ये तो जुगाड़ है। मीन्स कि लाइक समथिंग लाइक कि अगर मान लो हमारे कैलकुलेशंस कहीं अटक गए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ गई, हमने थोड़ा इधर देखा थोड़ा उधर देखा कोई नहीं देख रहा है तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया, इस तरह से चीटिंग is the word generally sometimes that comes to your mind when we talk about approximations. Let me assure you that it is nothing like that. I'm not talking about any जुगाड़, I'm just talking about some particular rules. कुछ proper rules होते हैं, इंजीनियर्स ने अपने पुराने 400 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ प्रॉपर रूल्स बना रखे हैं। उन रूल्स के हिसाब से चलोगे तो जो अप्रोक्सीमेशंस होंगे वो वैलिड माने जाएंगे, और उन रूल्स के हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर वो डेफिनेटली जुगाड़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। और फिजिक्स में हम बिल्कुल प्रॉपर रूल्स के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, हम कोई भी जुगाड़ उगाड़ की बात नहीं करेंगे। तो देयर आर, एज आई सेड, प्रॉपर रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड यू कैन प्रैक्टिकली ऑल्सो सी दैट देयर इज एन इंजीनियर कैन नेवर बी ओवर आइडियलिस्टिक। अब जैसे मान लो जिस रूम में आप बैठे हो एज अ सिविल इंजीनियर, मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, कहीं से मान लो सपोज आप उस रूम में आपको यू हैव टू फिल इट विद सैंड, लेट अस से सैंड से पूरा रूम भरना है मान लो, तो उसके लिए ऑब्वियसली यू विल नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सैंड। अब लॉजिकल बात है यार कि इतने बड़े रूम में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। अब उसमें अगर मान लो सपोज दीवार में एक छोटा सा गड्ढा है कहीं, अब आप उसका वॉल्यूम निकाल के अड़ जाओ कि नहीं उसमें भी थोड़ी सी सैंड आएगी, हम वो भी निकालेंगे, कहीं थोड़ा सा बम्प है तो उसमें से वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर लो, दैट विल बी काइंड ऑफ यूजलेस। तो देयरफॉर अप्रोक्सीमेशंस भी इसी तरीके से दैट इन मेनी केसेस, इनफैक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, एग्जैक्ट चीज़ों की बात कभी नहीं होती है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस कहीं होता है। और उसके लिए इंजीनियर्स ने जुगाड़ करने की बजाय कुछ प्रॉपर रूल्स बना रखे हैं और उन रूल्स के हिसाब से चलोगे तो सारी चीज़ें बढ़िया चलेंगी। और ये सारा का सारा जो खेल शुरू होता है, एक बंदा था टेलर, टेलर नहीं था, बंदे का सरनेम टेलर था। तो एक बंदा था टेलर, ही वॉज अ बिग टाइम इंजीनियर, मैथमेटिशियन एंड एवरीबडी। तो टेलर ने एक थोड़ी सी थ्योरम दी है। अब इस थ्योरम की जो डेरिवेशन वगैरह है वो मैथ्स में आगे चल के आएगी, बट फिजिक्स में तो हम ये सारी चीज़ें बस उठा लेते हैं मैथ्स से, हम अभी डेरिवेशन वगैरह की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो टेलर की एक थ्योरम थी, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 1+x² करते हैं, तो 1+x² इज लाइक 1+2x+x² एंड सो ऑन। तो टेलर ने कहा कि यार 1+x² मेरे को पढ़ा दिया टीचर ने, 1+x³ पढ़ा दिया, लेकिन अगर 1+x⁴n होगा तो क्या करेंगे? तो टेलर ने बहुत माथा खपाया, सोचा समझा सब किया, बट देन टेलर वाज अ ब्रिलियंट गाय अपेरेंटली, तो ही केम अप विद एन एक्सपेंशन। ही सेड कि ठीक है, अगर 1+x⁴n होगा वेयर n इज एनी जनरल नंबर, तो उसने ये निकाला कि भाई इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। यू कैन हैव अ लुक हियर। तो उसने ये निकाला कि इसका एक्सपेंशन आपका कुछ इस तरह से आएगा। और स्क्रीन पे आप देखो टेलर की जो थ्योरम होती है या टेलर का जो एक्सपेंशन थ्योरम होती है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आपकी ये जो चीज़ है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है मैथमेटिक्स में, एंड इसको आप बड़े अच्छे से देखो। एंड अगेन ध्यान रखना कि इसको हम फिजिक्स की क्लास में डिराइव करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करने वाले, वो मैथ्स में जब सर आएंगे इस चीज़ों के ऊपर तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे, बट फिजिक्स में हम खाली थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, समझ लेंगे, और इसमें हम अप्रोक्सीमेशन में इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम जरूर देखने वाले हैं। तो टेलर ने कहा कि अगर 1+x⁴n है, इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो ये कुछ इस तरह का टर्म आएगा। फर्स्ट टर्म तो 1 होगा, दैट्स काइंड ऑफ ओके। सेकेंड टर्म आपका nx होगा। थर्ड टर्म आपका कुछ तो कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, ½ × n × n−1 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके बहुत सारे टर्म्स और आ जाएंगे। और इनफैक्ट थोड़ा सा आप चेक करके भी देख सकते हो कि जैसे आपको पता ही है कि 1+x² करेंगे तो यू नो वेरी वेल दैट इट इज 1+2x+x²। तो एटलीस्ट आप चेक करके देख लो थोड़ा सा
कि टेलर सीरीज में अगर पहले 3 टर्म्स देखो, अगर आप n का वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पे तो ये 1 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप n का वैल्यू 2 डाल के जरा चेक कर लो, चेक करके देख लो, यू विल सी कि जो पहले 3 टर्म्स है वो 3 टर्म्स आपको ये चीज एग्जैक्टली आपको ये एक्सप्रेशन दे देंगे। इसी तरह से थोड़ा सा अगर आप चाहो तो 1 + x का होल क्यूब डाल के भी चेक कर लेना, आपका अप्रोप्रिएट रिजल्ट आ जाएगा। तो देयरफॉर आई एम जस्ट गेटिंग यू अ लिटिल बिट फेमिलियर विद द टेलर सीरीज, ऑल्दो हमारा इस लेक्चर में मेन काम टेलर सीरीज को स्टडी करना नहीं है। टेलर सीरीज को तो बस हम यूज करके आगे बढ़ जाएंगे, बट टेलर ने बेसिकली ये कहा कि अगर 1 + x होल रेज टू n टाइप की कोई चीज है तो उसको आप इस तरह से एक्सपैंड कर सकते हो। अब लोगों ने कहा कि ठीक है भाई टेलर साहब, बात तो सही है आपकी, विच इज वेरी नाइस। अब हम इसे कैसे यूज करेंगे वो देखो, हम इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकालने वाले हैं। हम इसमें 2 चीज ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मान लो सपोज x की वैल्यू 1 से कम है, तो यू नो दैट इफ x इज लेस देन 1 तो स्क्वायर करोगे तो छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा। लेस देन 1 वाला अगर क्वांटिटी को पावर्स बढ़ाते जाते हो तो इट कीप्स ऑन गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो अगर मान लो सपोज x की वैल्यू 1 से कम है तो ये टर्म्स जो आपके आ रहे हैं यहाँ पे, ये स्क्वायर और क्यूब वाले टर्म्स, ये जैसे जैसे आगे के टर्म्स लेते जाओगे, इसी टेलर सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, और अब इनफाइनाइट टर्म्स तो कोई लिखने वाला नहीं है, तो ये लोग इस जुगाड़ में रहते हैं कि यार बाद के टर्म्स अगर बहुत स्मॉल हो जाएं तो किसी तरह से नेग्लेक्ट कर दिए जाए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो उन्होंने ये कहा कि अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो ये बाद के टर्म्स तो छोटे होते जाएंगे। लेकिन एक चीज आप और ऑब्जर्व करो कि खाली x नहीं है, अनफॉर्चुनेटली साथ में इसके n भी है। तो यहाँ पे x के साथ एक n आता है, यहाँ पे x के साथ 2 आ जाते हैं, एक तरह से n और n-1 दोनों आ जाते हैं, यहाँ पे 3 आ जाते हैं एंड सो ऑन। तो अगर मान लो चलो x की वैल्यू थोड़ी 1 से कम है लेकिन n की वैल्यू अगर बहुत लार्ज है तो ये टर्म्स छोटे नहीं होते जाएंगे, बिकॉज ये येलो कलर से जो मैंने मार्क किया, ये दीज टर्म्स विल कीप ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर। तो यहाँ पे अपन बस ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मान लो x 1 से कम है और n और x का जो प्रोडक्ट है ये अगर स्मॉल है, तब आप ऑब्जर्व करके देखो कि ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं, ये सारे के सारे टर्म्स जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, दीज टर्म्स विल कीप ऑन गेटिंग स्मॉलर 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 एंड सो ऑन। तो ये ध्यान रखना कि खाली ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि x बहुत स्मॉल हो जाएगा तो काम हो जाएगा। x और n का प्रोडक्ट अगर स्मॉल है और x अगर 1 से छोटा है तो ये सारे के सारे टर्म्स आपके आगे के स्मॉल होते जाएंगे। और यहाँ पे हम छोटा सा इस चीज का यूज करने वाले हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंजीनियर्स ने ऑब्जर्व किया कि ठीक है, अगर ये कंडीशंस आपकी मीट हो जाती हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हमें बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करने हैं तो टेलर सीरीज के मे बी शुरू के 3-4 टर्म्स ले लो, मे बी 4th टर्म तक ले लो। थोड़े से हल्के से कम एक्यूरेट कैलकुलेशंस करने हैं तो आप 2 टर्म्स को मतलब पहले के 2 टर्म्स ले लो एंड सो ऑन। तो देखो टेलर सीरीज का साथ फायदा ये है दैट टेलर सीरीज गिव्स यू द फ्रीडम कि जितनी एक्यूरेसी चाहिए उस लेवल तक जा सकते हो। हिंदी में बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी है कि आपको अगर मान लो आप लाइफ में बिल्कुल मान लो बहुत आइडियलिस्टिक हो कि नहीं यार मेरे को बहुत एक्यूरेट चीज चाहिए, कुछ मान लो आप बहुत बड़ी एक्यूरेट सी चीज बना रहे हो, तो आप टेलर सीरीज के 10 टर्म्स ले लो, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन सी दैट दीज टर्म्स आर गेटिंग बिगर। तो जैसे जैसे ज्यादा टर्म्स लोगे वैसे वैसे कैलकुलेशन बहुत तेजी से बढ़ते जाएंगे। तो कोई 10 टर्म वगैरह लेने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मान लो कहीं आपको रिक्वायरमेंट है तो आप 100 टर्म भी ले सकते हो। लेकिन जनरली इन मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉमन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पीपल हैव सीन कि अगर x 1 से छोटा हो और n और x का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल हो 1 से, मतलब 0.1 0.01 टाइप का, अगर इस तरह का कोई चीज हो, तो इंजीनियर्स हैव ऑब्जर्व्ड कि अगर खाली पहले 2 टर्म्स ले लो तो भी काम इन 99.99% इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस आपका काम बड़े अच्छे से चल जाता है कि अगर आप खाली पहले के 2 टर्म्स ले लो और बाकी सब बात की कॉम्प्लिकेटेड चीज नेग्लेक्ट कर दो। ये जो कंसेप्ट होता है इसको ये लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। और बाइनोमियल वर्ड इसलिए क्योंकि ये जो सीरीज बना रखी है हमने यहाँ पे, ये बाइनोमियल सीरीज बोल देते हैं इसको। और बाकी अप्रोक्सीमेशन हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हम खाली पहले 2 टर्म्स लेंगे x की फर्स्ट पावर तक के, और इसके बाद के सारे टर्म्स हम ज्यादातर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के अंदर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बात है। तो ये होता है आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का बेसिक आइडिया। एंड अगेन ध्यान रखना कि दोज ऑफ यू आर फीलिंग कि सर हमें कैसे पता चला कि बाद के टर्म्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि हमेशा करोगे। कहीं अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 2 के बाद तीसरा भी टर्म ले लो, और चाहिए तो चौथा भी टर्म ले लो, बट दिस इज मोस्टली बाय एक्सपीरियंस
जो 400 साल का इंजीनियर्स का एक्सपीरियंस है, उससे उनको ये आइडिया है दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप पहले 2 टर्म्स ले लेते हो तो काम ठीक ठाक चल जाता है, ये बात है। ऑल्दो एक बार अपन थोड़ा बेसिक सीख लेंगे अप्रोक्सीमेशन का, देन आई विल ऑल्सो शो यू कि कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें थर्ड टर्म भी लेना पड़ता है, पहले 2 टर्म से काम नहीं चलता है, तो हम और एक्यूरेसी के लेवल पे जाएंगे। लेकिन अगेन एज आई ऑलवेज से, सेकंड फ्लोर तब बनाएंगे जब पहले फर्स्ट फ्लोर अपनी मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले हमारा ये रूल रहेगा कि अगर x 1 से छोटा हो, ये फाइनल रूल जो है ये मैंने ऐसे रेड कलर से लिख दिया है, इफ x इज लेस देन 1 एंड n और x का प्रोडक्ट अगर स्मॉल है, उस केस में हम इस तरीके से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। यू कैन सी दिस इज बेसिकली द रूल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। अब बाकी देखो, बाइनोमियल थ्योरम आपकी जो ऊपर टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है ये मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे, बट एज सच आपको ये टेलर सीरीज वाला एक्सप्रेशन याद करना नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी एब्सोल्युटली दैट यू शुड मेमोराइज इट। लेकिन ये जो रिजल्ट अपना यहाँ पे आ रहा है, ये जो रिजल्ट है, जूम इन करके दिखा देता हूँ, ये रिजल्ट आप अच्छे से याद रखना। और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, 1 + x रेज टू n है, तो इसमें खाली ये n नीचे आ जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हो तो खाली ये n आपका नीचे आ जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये रूल खाली तब वर्क करेगा जब n और x का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल हो। खाली ऐसा नहीं कि x स्मॉल हो जाएगा तो चल जाएगा। बहुत सारी गाइड्स में मैंने इधर उधर देखा है कि इस रूल को थोड़ा सा गलत तरीके से दे देते हैं। कई बार वो ऐसे दे देते हैं दैट 1 + x रेज टू n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx इफ x इज मच लेस देन 1। खाली ये कंडीशन दे देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर n और x का प्रोडक्ट स्मॉल होगा, ओनली इन दैट केस दिस अप्रोक्सीमेशन वर्क्स, नॉट अदरवाइज। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना, बाकी तो चीजें सिंपल ही हैं। एंड अब इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको यूज करके दिखाता हूं, बिकॉज सी अप्रोक्सीमेशन ऐसी चीज है जो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात है। तो थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं, तभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई सर ने सही चीज बताई है। तो देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल ये दिखाता हूँ। यू कैन सी ब्लू कलर से जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, डेलिबरेटली मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको पता है, ताकि आप कंपेयर करके देख सको कि अप्रोक्सीमेशन से मेरे को ये मिल रहा है और एग्जैक्ट ये था, तो ज्यादा इधर उधर नहीं आएगा तो चलेगा। अब जैसे 1.1 है, अब आप 1.1 को देखो, अगर 1.1 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता है 100% की एग्जैक्ट वैल्यू 1.21 होती है। यू डोंट नीड अप्रोक्सीमेशन फॉर सॉल्विंग दिस, लेकिन खाली अपन समझने के लिए देख रहे हैं। तो अगर 1.1 को अप्रोक्सीमेट करोगे, सॉरी एग्जैक्ट निकालोगे तो 1.21 आएगा। और अगर अप्रोक्सीमेशन करना है तो अब आप कैसे करोगे, देखो इसको आप ऊपर जैसे मैंने दिया है इस फॉर्मेट में लिख लो, 1 + x होल रेज टू n के फॉर्मेट में आप इसको लिख लो ऐसे। तो यू विल सी कि ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। 1.1 को आप लिख सकते हो ऐसे। अब इसमें ध्यान से देखो कि सामने जो 0.1 है ये x की जगह आ गया है, और हमारा रूल सिंपली था कि जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। तो पावर जो है वो है 2। पावर को आप देख लो अगले स्टेप में, ये पावर को मैं नीचे ले आया हूं लाइक दिस। तो पावर नीचे आ जाएगी। अब पावर नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 1 + 2 × 0.1। और इसके बाद आप देख लो कि ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये वैल्यू हो जाती है 1 + 0.2 विल गिव यू ऑब्वियसली 1.2। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और अब खुद ही देख लो, यू कैन सी, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू आर स्माइलिंग एंड यू आर हैप्पी कि ये बहुत बढ़िया अप्रोक्सीमेशन है। ऑल्दो सम ऑफ यू माइट स्टिल बी थिंकिंग कि सर ये सब फालतू काम करने की जरूरत क्या थी, 1.21 तो हमें पता ही था। तो 2 मिनट रुक जाओ, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब फालतू काम बिल्कुल नहीं है, बहुत काम का काम है। तो क्योंकि ये तो खैर जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता थी, सो दैट यू कैन कंपेयर, बट हर जगह वी विल नॉट बी सो लकी। तो ये खाली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए था, बिकॉज सी एज गुड स्टूडेंट्स ऑफ साइंस यू शुड ऑलवेज डिमांड लॉजिक। ठीक है, सर ने बताया, वी हैव फुल रिस्पेक्ट एंड फेथ ऑन आवर टीचर, दैट इज फाइन, लेकिन फिर भी मतलब लॉजिक तो चाहिए ना भाई। साइंस और रिलीजन में बेसिकली फर्क यही है, अगर आप देखोगे दैट इन साइंस वी प्रोसीड, वी जस्ट डोंट से दैट ओके आई एम योर टीचर, यू ट्रस्ट मी एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, दैट्स नॉट द आइडिया। वी गिव यू लॉजिक, सो वी डिमॉन्स्ट्रेट कि भाई ठीक है मैं बता रहा हूं कि ऐसे होता है, तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि भाई ये मेथड है, आप खुद चेक करके देख लो। तो यू कैन सी कि ये रिजल्ट तो आपका मैच कर रहा है। और दूसरा चीज ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली अगर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो अगर किसी का दिल थोड़ा सा टूटा है यहाँ पे कि सर आंसर तो 1.21 था, आपका तो खाली 1.2 आ रहा है, तो भाई शुरू से ही तो मैं बोल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं।
तो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो थोड़ा तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर सेकेंड पॉइंट ऑफ डेसिमल में एक 1 अगर मिस हो रहा है तो वो चलेगा, वो एक्सेप्टेबल मानते हैं। और अब और देखो, नाउ लेट मी टेक यू टू समथिंग स्लाइटली बेटर। अभी आप देखो, अगर मान लो सपोज मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, लुक एट दिस, मेरे को अगर 1.01 का रेसिप्रोकल निकालना है। नाउ यू कैन सी कि ये एग्जैक्टली निकालना थोड़ा लंबा पड़ेगा, बिकॉज आप अगर 1 को 1.01 से डिवाइड करना चाहते हो, वो स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन बना के पूरा सब करना चाहते हो, तो इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू टेक सम टाइम, लॉट ऑफ टाइम में भी। और एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है, इंजीनियर्स के पास फील्ड में भी उतना टाइम नहीं होता है कि इतना पूरा काम करते रहे वैसे कैलकुलेशंस। तो मान लो अगर आपको 1/1.01 निकालना है सपोज, अपने रूल से निकाल के देखते हैं पहले, और फिर कैलकुलेटर का जो रिजल्ट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके पास, मैं आपको दिखाऊंगा और मैच करके देखेंगे हाउ डज इट वर्क। तो यू विल सी, नीचे देखो, अगर आपको 1.01 का रेसिप्रोकल निकालना है तो आप देख लो इसको 1 + 0.01 लिख लो डिनोमिनेटर में, दैट्स ओके। और उसके बाद आप देख लो कि इसको आप डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि इसको आप पावर -1 करके ऊपर लेके आ सकते हो, तो इसको पावर -1 करके आप ऊपर लेके आ जाओ। तो इफ यू डू दैट यू विल सी कि ये एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जानबूझ के देखो कि हम इसे 1 + x होल रेज टू n के फॉर्मेट में बार बार लाके फिट कर रहे हैं, ताकि हम अपना फिर उसके बाद रूल यूज कर सके। और हमारा रूल क्या था कि अगर 1 + x होल रेज टू n है, जिसमें n मल्टीप्लाइड बाय x अगर स्मॉल है 1 के कंपैरिजन में, तो हम वो n को नीचे लेके आ सकते हैं। और आप देख लो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x है एक तरह से 0.01 और n है आपका 1, तो n मल्टीप्लाइड बाय x का अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये हो जाता है 0.01 विच इज श्योरली मच लेस देन 1। तो ये सब इतना ज्यादा अभी बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि ये वाला जो मैंने पर्पल कलर से कैलकुलेशन दिखाया है, ये थोड़ा सा साइड बाय साइड माइंड में करके जरूर देख लेना चाहिए कि भाई अप्रोक्सीमेशन अपना वैलिड है या नहीं है। तो वैलिड तो है डेफिनेटली, और अगर वैलिड है तो फिर हमारा उसके बाद तो लाइफ सेट है बिल्कुल, बिकॉज यू कैन सी कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। यू कैन सी बस ये खाली -1 को नीचे ले आओ, इधर -1 को नीचे ले आओ और -1 को नीचे ला के फिर इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यू कैन इजीली सी द कैलकुलेशंस, दे आर वेरी सिंपल, और आंसर आ जाएगा आपका इस तरह से अप्रोक्सीमेट आंसर। लुक केयरफुली कि मैं बार बार बिल्कुल ईमानदारी से अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा रहा हूं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं। तो n की वैल्यू नंबर जो था अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.99, 0.99 वैल्यू आ जाएगी बाय अप्रोक्सीमेशन, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और अब जरा इसका कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख लो। दोज ऑफ यू हु हैव अ कैलकुलेटर इन हैंड, आसपास आपके अगर कैलकुलेटर है तो खुद कैलकुलेट करके देख लो, बिकॉज वी हैव टू चेक। अभी तो अपन लर्निंग प्रोसेस में है, तो हम एकदम से ट्रस्ट नहीं है हमारा अभी कि अप्रोक्सीमेशन जो कर रहे हैं वो सही वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है, तो शुरू में चेक करके देखना बड़ा जरूरी है। और मैंने आपके लिए वैल्यू लिख ली है यहाँ पे। अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो कैलकुलेटर से निकाल के ये वैल्यू आती है 1 डिवाइडेड बाय 1.01 करोगे तो ये वाली वैल्यू आती है। और खुद देख लो कि ये अप्रोक्सीमेशन कितना एक्यूरेट है, बिकॉज पहले 2, 3, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक तो लगभग मैच कर रहे हैं, उसके बाद 0.99 वाला जो पार्ट है ये आता है। तो रफली 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक अगर राउंड ऑफ भी करोगे तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक तो चीजें एग्जैक्टली बढ़िया मैच कर रही हैं। 4 बोलना चाहो तो 4 बोल दो, अपना कुछ भी नहीं जाता है। तो देयरफॉर यू कैन सी कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन यू शुड ऑल्सो सी कि रिजल्ट्स विल कीप ऑन गेटिंग बेटर एज n मल्टीप्लाइड बाई x बिकम स्मॉलर। इस क्वेश्चन में आप देख लो कि n मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू थी 0.01, ये काफी छोटा है, तो देयरफॉर इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन ज्यादा बेटर मिलेगा, आपका एरर वेरर इसमें जो होगा वो कम आएगा कंपैरेटिवली। लेकिन अगर n मल्टीप्लाइड बाई x उतना छोटा नहीं होता है तो धीरे धीरे एरर बढ़ता जाएगा। और अगर एरर ज्यादा बढ़ने लगता है तो मैंने ब्रह्मास्त्र तो आपको सबसे पहले दिखाई दिया था यहाँ पे कि अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि फील्ड में आप हो, इंजीनियरिंग में कुछ काम कर रहे हो और आपको लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो ठीक है भाई, थर्ड टर्म भी है। हम कॉमनली फिजिक्स में जेई लेवल पे यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादातर इसको, कहीं कहीं यूज़ करेंगे भी, लेकिन ज़्यादातर सेकेंड टर्म पर नहीं जाएंगे। बट एज एन इंजीनियर आपके पास तो टेलर भाई पूरी इन्फानाइट सीरीज छोड़ के गए ना,
तो आपको जितने टर्म्स चाहिए वो ले सकते हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 टर्म्स ओनली, द फर्स्ट 2 टर्म्स विल बी सफिशिएंट। अब और आगे देखो, तो 2 एग्जाम्पल में तो हम चौका और छक्का मार चुके हैं और हमें पता है कि यार ये बढ़िया मस्त चीज है जो काम कर रही है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो टाइम पास था थोड़ा, बट सेकंड एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें आई होप यू विल एग्री विद मी कि इसको अगर मैनुअली कैलकुलेट करना हो बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट द अप्रोक्सीमेशन इज गोइंग टू गिव यू वेरी नाइस आंसर्स। और आगे देखो, अब इसके बाद ये मैंने थोड़ा सा, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैंने देखा है कई सारी गाइड्स में, मैंने देखा है कि ये वाला जो रेड कलर से मैंने जो पार्ट लिखा है, ये कई सारी लोकल गाइड्स टाइप की जो होती हैं उसमें ये चीज़ दी नहीं रहती है, थोड़ी गलत भी दी रहती है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखना कि मैं शुरू से बोल रहा हूं कि कंडीशन ये है कि n और x का जो प्रोडक्ट है ये मच लेस देन 1 होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ये दिया रहता है कि बस खाली ये दे देते हैं कि x अगर मच लेस देन 1 होगा तो कंडीशन लगा दो, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। वो आप देख लो, मैंने एग्जाम्पल लेके भी इसीलिए दिखाया है कि जैसे अगर मान लो ये वाला एग्जाम्पल आप देखो 1.1 होल रेज टू 10 है, अगर मान लो, अब आप खुद ही देख लो, जानबूझ के मैंने ऐसा एग्जाम्पल बनाया है जिसमें x तो स्मॉल है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो इस एग्जाम्पल में इसको आप लिख सकते हो 1 + 0.1 रेज टू 10, तो ये जो बंदा है x, ये x तो स्मॉल है, लेकिन x और n का जो प्रोडक्ट है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 अगर आप करोगे तो ये बिल्कुल भी स्मॉल नहीं है। तो ये अगर स्मॉल नहीं है तो यू कैन इजीली सी कि हमारे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से तो अप्रोक्सीमेशन से नहीं चलना चाहिए, गड़बड़ रिजल्ट्स आने चाहिए। लेकिन अगर करके देख लो, अगर आप करके देख लेते हो तो यू विल सी क्या होगा, यू विल सी कि अगर आप इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हो और कैलकुलेटर से निकालते हो, तो ये कैलकुलेटर वाली वैल्यू मैंने आपको यहाँ ऊपर दे रखी है, ये 2.59, ये तो इसकी आप खुद चेक करके देख सकते हो, कैलकुलेटर से ये वैल्यू आती है। लेकिन अगर आप इसमें वो 10 को नीचे लेके आते हो तो आप देख लो, नीचे मैंने नीचे वाला कैलकुलेशन जो दिखाया है, अगर ये 10 को ब्लाइंडली आप नीचे ले आते हो तो ये 1 + 10 × 0.1 हो जाएगा, विच इज काइंड ऑफ स्टूपिड, ये आपको 2 दे देगा। यू कैन सी कि 2 और 2.59 में बहुत अंतर है, और मतलब वो तो दिख ही रहा है, बिकॉज यू कैन सी कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि 2 और 2.59 आप बोल दोगे नहीं नहीं सर ये तो ठीक ही है, सेम है, ये नहीं, इतना नहीं चलता है। और बाकी अगर मान लो सपोज दोज ऑफ यू हु आर काइंड ऑफ रियली इनटू दिस कि सर हम थोड़ा और कैलकुलेट करके देखेंगे, तो वो देख लो, ब्लू कलर से मैंने आपको डीप में भी लेके गया हूँ मैं बिल्कुल। अगर आप ब्लू कलर के जो नीचे कैलकुलेशन है वो आप देखते हो तो यू विल सी कि 2.59 अगर सही वैल्यू है और गलत वैल्यू आपने मान लो अगर अप्रोक्सीमेट करके 2 निकाल दिया है, तो उसमें आप देख लो कि उसमें अगर आप परसेंट एरर वगैरह निकालते हो, परसेंट एरर क्या होता है, परसेंट एरर होता है एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, ये होता है परसेंट एरर। तो अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन करके देखो तो ये कैलकुलेशन करके 22.8% आता है, विच इज लाइक अ बिग एरर। मतलब 2, 4, 5%, 6% तक तो एरर को एक्सेप्टेबल मानते हैं फिजिक्स में, बट 22.8% इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एरर। इतना एरर लेके आप कहाँ जाओगे, तो ये बिल्कुल नहीं चलता है। तो मेन पॉइंट ये है। अच्छा, इसमें और एक चीज ध्यान रखना है कि कैलकुलेशंस में आपके जनरली सारे के सारे करके रखे हैं टाइम बचाने के लिए, तो देयरफॉर आप चाहो तो ये 22.8 वगैरह पूरा खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, बट राइट नाउ इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड। तो ये बेसिकली बात है पूरी। तो ये जो मैंने अभी रेड कलर से और जो फिर थोड़ा सा ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज दिस इज अ कॉमन थिंग विच इज अनफॉर्चुनेटली, मतलब बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ ठीक नहीं दी रहती है, और तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी अदरवाइज आप देख लो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो फंडा तो अपन समझ गए कि अगर 1 + x होल रेज टू n है, तो उसमें अगर कंडीशन सही है तो n को आप नीचे लेके आ सकते हो, ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है। और प्रैक्टिस थोड़ी सी और कर लेते हैं इसमें, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको और दे दिया है। यू कैन सी कि अगर मान लो सपोज 1.001 होल रेज टू 10 है, अब यहां पे आप देख लो कि पावर 10 है। कई बार बच्चे मान लेते हैं अच्छा सर कि ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल देखने के बाद मन में एक फीलिंग कई बार ये आ जाती है कि अच्छा सर ये शायद ये कहना चाहते हैं कि अगर n का वैल्यू लार्ज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है। अगर n और x दोनों का प्रोडक्ट स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेशन बिंदास चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देख लो कि अगर ये सिचुएशन है
तो इस सिचुएशन में आप देख लो कि n का वैल्यू 10 है और x का वैल्यू 0.001 है, तो अगर प्रोडक्ट भी लोगे तो ये प्रोडक्ट भी आपका 0.01 आएगा, विच इज काइंड ऑफ स्मॉल। तो यहां आपका अप्रोक्सीमेशन मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए, और बाकी करके देख लेते हैं। तो आप देख लो 10 को नीचे लेके आओगे तो यू कैन चेक द कैलकुलेशंस, दे आर ऑल देयर ऑन द स्क्रीन। अगर आप ये एक्सप्रेशन में 10 को नीचे लेके आओगे तो यू विल गेट दिस, और इसको आप देख लो, इसका मतलब है कि ये आपकी वैल्यू आएगी हमारे अप्रोक्सीमेशन से। और कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल के मैंने सब साइड में रखी हुई, बिकॉज वी आर इन द लर्निंग फेज, तो वी नीड टू चेक। तो कैलकुलेटर से अगर वैल्यू निकालते हो तो ये वाली कैलकुलेटर की वैल्यू होती है, यू कैन सी दैट दिस इज वर्किंग वेरी वेरी नाइसली, बिकॉज कैलकुलेटर की वैल्यू आप देख लो सेकेंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल तक चीजें मैच कर रही हैं। तो पूरा रूल याद रखना अच्छे से, आधा रूल मत याद रखना कि बस 1 प्लस एक्स होल रेज टू n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x is much less than 1, ये मत याद रखना, n into x आपका much less than 1 होना चाहिए, ये बात है। और प्रैक्टिस करते हैं देखो इसकी। अब इसमें हमने बेसिक आइडिया तो देख लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे, थोड़ा सा डीप में और जाएंगे तो थिंग्स विल गेट बेटर। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ऑल्दो इसको अभी जाने देते हैं। एक बार आई वॉज टीचिंग अ बैच ऑफ वेरी 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 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो सब ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट के लिए टारगेट कर रहे थे, तो उनके चक्कर में मैंने ये एक एडिशनल पॉइंट लिख दिया था। हालांकि इसको हम अभी जस्टिफाई भी नहीं कर सकते ज़्यादा, तो इसको अगर कोई नोट करना चाहता है तो आप नोट कर लो, लेकिन बाकी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग लेवल पे है, तो इसको अभी अपन बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन कहीं कहीं बहुत क्रूशियल से किसी केस में हो सकता है कि ये काम आ जाए, बट अभी डोंट वरी अबाउट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर राइट नाउ। तो अब ये तो अपन थोड़ा सा अपनी बेसिक चीजों के ऊपर ही फोकस करते हैं। देखो, लुक एट दिस रेड एग्जांपल एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। यहां पे थ्रू दिस एग्जांपल आई विल शो यू अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। और आप ये देखो कि अगर मान लो मेरे को 2.1 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, अगेन मैंने जानबूझ के ऐसी चीज ली है कि जिसका स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है, यू नो दैट 21 का स्क्वायर इज 441, सो 2.1 का स्क्वायर का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, यू नो वेरी वेल कि ये 4.41 होता है, यू नो दिस वैल्यू। लेकिन मान लो हमें तो जेद है कि नहीं भैया अप्रोक्सीमेशन से ही निकालेंगे, तो ठीक है कर लेते हैं। तो अगर मान लो आप इसको लिखते हो 2 प्लस 0.1, और फिर आपको पता है कि क्या करना होता है, सर ने क्या बताया था कि वो पावर को नीचे ले आते हैं, तो पावर को नीचे ले आते हैं, तो ये 2 को नीचे ले आओगे तो 2 इधर आ जाएगा, और पावर को नीचे लाने के बाद सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है, आप चेक करके देख लो, इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन, 2.2। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में अगर आप उस पावर को नीचे लेके आ जाते हो तो ये आ जाता है 2.2, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू है 4.41। अब आप खुद ही सोच लो कि क्या ये अप्रोक्सीमेशन से अपने को सही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। द आंसर इज अ वेरी वेरी बिग नो, एब्सोल्युटली इट्स टोटली नो, बिकॉज यू कैन सी दैट तो डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल खराब अप्रोक्सीमेशन है बिल्कुल। तो गड़बड़ कहाँ हो गई, मतलब इज इट लाइक दिस दैट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हैज फेल्ड अस? ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू फेल अस, बिकॉज पता नहीं कितने 100 साल पुराना अप्रोक्सीमेशन है, दुनिया का हर अच्छा इंजीनियर फिजिसिस्ट यूज करता है, तो फेल तो नहीं होगा, हमने कुछ गड़बड़ करी होगी। और वो देख लो, थोड़ा सा आप भी सोच के देखो, और फिर मैं बताता हूं कि क्या गड़बड़ हुई है। यस, गड़बड़ ये हुई है कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन था क्या, जरा एक बार वापस ऊपर स्क्रॉल करके देखो। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन था आपका ये, यहां पे आप देखो, ये आपका था कि अगर 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन है तो वो एन नीचे आएगा। ऐसा नहीं था कि एनीथिंग प्लस एक्स होगा तो चलेगा। यहां पे ध्यान से देखो कि यहां पे जो फर्स्ट नंबर है ये 1 होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। अगर ये 1 नहीं होगा तो अप्रोक्सीमेशन तो वैलिड ही नहीं था, हमने जो रूल बनाया था उसमें ये 1 होना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि इस 1 की जगह कोई भी नंबर ए आ जाएगा तो ये रूल चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना कि अगर सामने 1 है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर 1 नहीं है तो उसको हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने बिना ध्यान दिए 2 को रख के यहाँ पे सीधे सीधे हमने काम कर दिया, अपना पावर को नीचे लेके आ गए, लेकिन ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर सही तरीके से इसको अप्रोक्सीमेट करना है तो अब आप देखो, वो मैंने आपको ये रेड कलर से नीचे दिखाया है। द करेक्ट वे ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग दिस थिंग इज कि आप इसको ऐसे लिखो, नो डाउट अबाउट दैट,
लेकिन इसको 1 बनाने के लिए आप 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल लो। यू कैन सी 2 को अगर आप कॉमन लेके बाहर निकाल लोगे तो यू कैन इजीली सी कि अब आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा इस तरह का। 2 कॉमन होके बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यू कैन चेक द कैलकुलेशंस। और अब यहां पे जब 1 आ गया है सामने, तब आप इस पावर को नीचे लेके 100% आ सकते हो। अब आपको पावर को नीचे लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो थोड़ा सा मैंने अगले स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई कर लिया है, और फिर उसके अगले स्टेप में यू कैन सी कि ये पावर को मैं नीचे लेके आ गया हूं। कुछ कैंसिल वैंसिल भी हो रही है तो कर देना, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद आप फाइनली चेक करके देखो कैलकुलेशंस, ये आता है 4 into 1.1 विच इज एग्जैक्टली 4.4। अब ये ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो आनी नहीं थी, वो तो हम मानते ही हैं, लेकिन 4.41 एग्जैक्ट वैल्यू थी। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमें 4.4 दे रहा है, तो 0.01 का अगर एरर आ रहा है उधर लास्ट में तो ये चलेगा, बिल्कुल हम खुशी खुशी इतना एरर ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2.2 जो निकाला था वो बड़ा डिजास्टर हो गया था, वो बिल्कुल नहीं करना है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि 1 होना चाहिए सामने, 1 + x⁻n होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर है सामने 1 के सिवा तो कॉमन लेके उसको बाहर निकाल लो, और फिर उसके बाद आप बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। ये बात है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स रोल, एंड दिस इज हाउ, ये सिली मिस्टेक टाइप की जो है ये कई बार करते हैं बच्चे, तो ये नहीं करनी है, ये ध्यान रखना एक तो। और इसके बाद बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अभी आप ये देखो, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं जानबूझ के शुरू में खाली क्वेश्चन दिखा रहा हूं सो दैट इफ यू वांट टू ट्राई ऑन योर ओन देन यू शुड बी एबल टू ट्राई। ऑल्दो अब ये पहला क्वेश्चन है तो ये तो 1-2 क्वेश्चन तो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट सम स्टूडेंट्स आर लाइक रियली एंथुसियास्टिक, सर रुक जाओ हमें सॉल्व करने दो। आई रिस्पेक्ट दैट। सो अगर आपको खुद सॉल्व करना है तो उसको पॉज कर लो और आराम से सॉल्व करो। बाकी अपने साइड से मैं 1-2 एग्जाम्पल्स तो आपको जरूर करके दिखाऊंगा। तो अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख लो कि आपको ऊपर जो ब्लू कलर से लिखा है वो तो ठीक है, बाकी काम की बात जो है वो ये इक्वेशन है बेसिकली। तो आई विल मेक इट बिगर। आपको दिया है कि 2 नंबर्स हैं ए और बी, और ए इज मच मच ग्रेटर देन बी, बी छोटा है ए बड़ा है, और इस चीज को अपने को अप्रोक्सीमेट करना। नाउ यू कैन सी कि अगर बी की वैल्यू बिल्कुल 0 ही कर देते हो, टेंडिंग टू 0 कर देते हो, तो ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो यू कैन इजीली सी कि ये तो कैंसिल होकर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर यू शुड सी कि यहां पे इस एक्सप्रेशन में b की वैल्यू अगर स्मॉल है तो ये जो दोनों फ्रैक्शंस हैं, b को जितना स्मॉल करते जाओगे ये दोनों फ्रैक्शन उतने ज्यादा इक्वल होते जाएंगे एक दूसरे के, और जितने ज्यादा इक्वल होते जाएंगे उतना फिर टेंडेंसी होगी कि ये कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को। तो देयरफॉर अब अगर हमें अप्रोक्सीमेशन करके निकालना है तो क्या करेंगे देखो। बट अच्छा, उसके पहले एक चीज और देखो कि अभी तक मैंने आपको इसके पहले जो क्वेश्चंस दिए थे ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, नंबर्स थे। तो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर एज एन इंजीनियर आई विल बी अलाउड टू यूज अ कैलकुलेटर, तो मैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा ही क्यों, मैं तो सीधे कैलकुलेटर से करूंगा ना। लेकिन अब आप खुद ही देख लो कि कर लो भाई, अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप कर लो इसको। कई बार वेरिएबल्स के टर्म्स में भी तो अप्रोक्सीमेशन होता है ना, तो ऑब्वियसली अगर ये चीज आपको कैलकुलेटर से करनी है तो नहीं कर सकते ना, इसको तो आपको रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो देयरफॉर रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अभी देखो मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि कैसे करोगे इसको। देखो पूरा बढ़िया से अपन ने सॉल्व किया हुआ है, तो हैव अ लुक। सी क्या किया है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, अच्छा सा हाइलाइटर का बढ़िया कलर लेते हैं, कुछ फ्लोरेसेंट ग्रीन लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये अपने को अप्रोक्सीमेट करना है। हमें पता है कि b छोटा है, तो ये एक्सप्रेशन को ठीक है लिख लिया अच्छे से। अब हमें पता है कि बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन सिर्फ तब लगता है जब एक जगह 1 हो। तो अब यहां पे तो देख लो कहीं 1 तो है नहीं, तो इस एक्सप्रेशन में से दोनों जगह में से अगर आप a कॉमन ले लो तो 1 आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, a कॉमन ले लोगे तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद नीचे b के नीचे a आ जाएगा, तो b/8 जो है वो आपका यहाँ पे ये b/a जो है ये आपका x की तरह हो जाएगा, और 1 तो आपका आ ही गया है। और देखो कि सब कुछ रूट में था, तो जब a को कॉमन लोगे, तो जब कॉमन लेके a को बाहर लोगे तो ये √a आ जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन सी दैट ये सारे की सारी चीजें, मतलब हमने अभी
फर्स्ट वाले स्टेप में और कुछ नहीं किया है, फर्स्ट वाले स्टेप में हमने a को कॉमन लेके बाहर निकाला है ताकि ये 1 प्लस एक्स के फॉर्मेट में आ जाए एक बात। और उसके बाद बाकी डिनोमिनेटर में रूट था तो उसको जब आप पावर के फॉर्म में लिखोगे तो वो -½ आ जाएगा, वो सब हमने सेटिंग कर ली है पूरी। और अगले स्टेप में आप देख लो, अगले स्टेप में मैं इस -½ को नीचे लेके आ जाऊंगा, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। ये दोनों -½ जो है, इन दोनों -½ को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा। तो लेट मी डू दैट। ये -½ नीचे आ गया, ये -½ नीचे आ गया। और दोनों टर्म आप ध्यान से देखो बड़े सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन ये प्लस और ये माइनस का डिफरेंस है। तो अब आप खुद ही देख लो, इसके बाद आगे जब सॉल्व करोगे तो आगे जब इसको आप सॉल्व करोगे, लेट मी रिमूव द रफ वर्क हियर, तो जब आप आगे एक्सपैंड करके देख लो, यू मस्ट बी हैविंग अ पेन एंड पेपर विद यू। तो बेटर ये है कि पहले 1-2 स्टेप तक तो मैंने आपको समझा दिया है, अब बेटर ये है कि इसके बाद सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड आप खुद पेन एंड पेपर से इसको सॉल्व करके देखो। यू विल सी दैट सम टर्म्स आर गोइंग टू कैंसल आउट मे बी, और सब कुछ करके आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा, जिसमें और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 1 और -1 भी कैंसिल हो जाएंगे और आपको फाइनली ये चीज मिल जाएगी ऐसे, b/a√a, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इस तरह से अगर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन वेरिएबल के टर्म्स में भी है, नंबर्स नहीं है, वेरिएबल के टर्म्स में भी है, तो भी आप बिल्कुल सेम रूल्स को अगर सही तरीके से लगाओगे तो आप इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। एंड यू कैन इजीली सी कि अब ये जो एक्सप्रेशन था, दिस एक्सप्रेशन वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग एक्सप्रेशन, लेकिन इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो नीचे अपन ने निकाली है, ये आप देख लो, ये कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में तो ये डेफिनेटली सिंपल लग रही है। और बहुत जगह होती हैं जहां पे आपको अप्रोक्सीमेशंस करने होते हैं, जैसे अर्थ है मान लो सपोज, अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड आप देखोगे, आपको पता है कि जैसे जैसे अर्थ से दूर जाओगे ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती जाती है, लेकिन कई बार आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हो। जैसे इफ यू आर लेट्स से फ्लाइंग इन अ प्लेन, अब जो प्लेन है वो कितना 10 किलोमीटर ऊपर जाएगा, 15 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस अगर आप देखो तो 6400 किलोमीटर है। तो अगर आप लेटस से 6400 किलोमीटर चले जाते हो तो आप नहीं कर सकते अप्रोक्सीमेशन, लेकिन अगर अर्थ की सरफेस से थोड़ा 10, 15, 20 किलोमीटर ऊपर नीचे आप जाते हो, मतलब इंसान के लिए वो भी बहुत बड़ी बात है 10, 15, 20 किलोमीटर जाना भी, लेकिन अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो आप वहां पे अप्रोक्सीमेशन करके कुछ चीजें निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल सकते हो। ये बात है, बहुत जगह होता है फिजिक्स में, देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्लेसेस जहां पे आप सही तरीके से अप्रोक्सीमेशन करोगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं, एंड देन दे गिव यू सिंपल वैल्यूज। तो ये एक एग्जांपल था जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करके देखा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि अप्रोक्सीमेशंस ऐसी चीज है जो बहुत सारी बुक्स में या तो ठीक से देते नहीं है, या कई सारी बुक्स में तो देते ही नहीं है, वो खा जाते हैं। और फिर उसके बाद जब चैप्टर्स में यूज होना शुरू होता है तो थोड़ा इधर बता दिया, थोड़ा उधर बता दिया, उससे कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वो लॉग वॉग सब तो पढ़ लेते हैं, बट अप्रोक्सीमेशंस आर अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी ऑफन दे आर ओमिटेड। और फिर जब यूज होने शुरू होते हैं तो बच्चे, मैंने देखा है, बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं कि अरे सर ये क्या हो गया। एक तो उनके दिमाग में ये चीज हमेशा रहती है कि सर हम तो जुगाड़ कर रहे हैं, तो जुगाड़ करना तो हमें बचपन से सिखाया नहीं था, बचपन से बोला था कि 99 मार्क्स नहीं आने चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। तो वो 1 का अप्रोक्सीमेशन तो शुरू से ही गलत लगता था, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग में चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टेलर ने पूरा इंतजाम करके रखा है, उसने सीरीज में अपने इनफाइनाइट टर्म्स दिए, तो अगर आपको और ज्यादा ऊपर के लेवल तक जाना है तो यू कैन गो एब्सोल्युटली। तो ये तो एक बात थी। अब इसके बाद और देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में लेके जा रहा हूं। सी नाउ, इन मोस्ट ऑफ द नॉर्मल क्वेश्चंस जितना अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया है उतना अगर आप कर लोगे तो आपका, जितना मैंने बताया है उतना अगर आप समझ चुके हो, यूज कर लोगे तो आपके 99.999% क्वेश्चंस तो जेई लेवल के सॉल्व हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर मान लो सपोज इफ यू आर जस्ट प्लानिंग ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटीज विद अ डिसेंट काइंड ऑफ ब्रांच एंड एवरीथिंग, सो जितना मैंने बताया वहां पे आप रुक भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर दोज ऑफ यू हु आर वेरी एम्बिशियस कि नहीं सर, मतलब टॉप लेवल से नीचे बात ही नहीं करनी है और डिटेल में जाना है, बिल्कुल डीप में जाना है, अगर मान लो, तो आपको मैं थोड़ा सा अभी और आगे लेके जाता हूं। देखो, अप्रोक्सीमेशन में भी थोड़े से, बहुत थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आगे चल के एसएचएम करके एक चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके चैप्टर आएगा, उसमें कुछ डाइपोल्स वाइपोल्स आएंगे, 4-5 जगह और होती हैं इस तरह की, जिसमें अप्रोक्सीमेशन
में खाली बाइनोमियल सीरीज के, टेलर सीरीज के पहले 2 टर्म लेना काफी नहीं होता है, कई केसेस में आपको तीसरा टर्म भी लेना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये बीटेक लेवल पे तो काफी आएगा, लेकिन जेई लेवल पे खाली बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस चीज का इतनी डीप में जाते हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि इफ यू आर काइंड ऑफ ओके विद जस्ट गेटिंग इनटू आईआईटीज विद सम डिसेंट रैंक, इट्स ओके, बट इफ यू आर लुकिंग एट द टॉप रैंक, देन आगे की बात अपन करते हैं। तो देखो, अगर मान लो आगे की कहानी देखते हैं, तो अब जरा वापस एक बार टेलर भाई के पास वापस जाते हैं और यू कैन सी कि टेलर सीरीज का अगर आप तीसरा टर्म भी ले लो, पहले 2 तो अब आपको याद ही होंगे, तीसरा टर्म आप याद करके देखो, तीसरा टर्म क्या था? तीसरा टर्म था ये वाला, हाफ n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म आपका सेकेंड वाले टर्म से छोटा है काफी, लेकिन अगर कहीं आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, बट इसको ऐसा मत करना कि हमेशा इसको यूज कर रहे, नहीं तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन आते जाएंगे। कहीं कहीं अगर मान लो रिक्वायरमेंट होता है तो आप इसको यूज करोगे। और दैट ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन कि ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ रिक्वायरमेंट है? तो वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, जैसे कहाँ रिक्वायरमेंट है वो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे अगर मान लो सपोज हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल हियर, ये एग्जांपल जो अभी नीचे ब्लू कलर से दिख रहा है, हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है अप्रोक्सीमेशंस का, बहुत शानदार एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल है, मान लो 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस दिस थिंग, ये चीज अगर मान लो आपको इसको अप्रोक्सीमेट करना है और आपको ये गिवन है, मैंने कहीं लिखा नहीं है बट इट इज काइंड ऑफ ऑब्वियस कि x इज मच मच लेस देन 1, ये सब आपको गिवन है। और आपको अगर मान लो ये f ऑफ x है, इसको अगर मान लो अप्रोक्सीमेट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगर अपन सिंपल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, वो वाला कि पावर को नीचे लेके आने वाला, अगर उतना काम करके देखते हैं तो वो करके देखते हैं कि क्या आता है, एंड यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर मान लो आप सिंपल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हो, कोई सेकेंड टर्म वेकेंड टर्म तक नहीं जाते हो, तो यू नो दैट 1 प्लस एक्स का होल रूट करोगे, तो इसको लिख सकते हो ऐसे। और इसमें अगर पावर को नीचे लेके आ जाते हो तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स बाई 2। तो देयरफॉर यू कैन सी कि अगर आप ये 1 प्लस एक्स वाले टर्म को अप्रोक्सीमेट करते हो तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो कोई बंदा गलती से इतना ही अप्रोक्सीमेशन लगा देता है, तब आप देख लो कि इसको अगर आप यहां पे पुट कर देते हो तो ये ओरिजिनल 1 प्लस एक्स बाई 2 था, और आपने जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की, वो भी एग्जैक्टली सेम ही आ रही है। तो ये दोनों टर्म्स तो आपके कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल होकर आपको 0 आ जाएगा। नाउ यू माइट से कि सर ठीक है 0 आ रहा है तो आने दो, हमें क्या दिक्कत है, हम 0 से थोड़ी डरते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा 0। लेकिन द आंसर इज नहीं, ऐसा नहीं है कि 0 आ जाएगा तो आने दो, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको समझाता हूं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि यू नो वेरी वेल कि अगर आपको बाइनोमियल सीरीज के आगे के थर्ड फोर्थ टर्म वगैरह के बारे में मालूम है, या अदरवाइज भी अगर आप देखो, तो ऐसा नहीं है कि रूट ऑफ 1 प्लस एक्स जो है ये एग्जैक्टली 1 प्लस एक्स बाई 2 के बराबर तो नहीं होता है। और अगर दोनों एग्जैक्टली बराबर नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली तो नहीं कटेगा, और इसका मतलब है कि आंसर शुड नॉट बी एग्जैक्टली 0। अब अगर मान लो सपोज आंसर 0.00000001 भी होता, अगर ये इसकी वैल्यू आती, मान लो किसी क्वेश्चन में इसकी ये वैल्यू होती f ऑफ x की, लेकिन आपने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टाइप का फंडा लगा के अगर मान लो आपने इसको 0 कर दिया, तो आप सोच के देखो ये कांड नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। क्योंकि आप ये देखो कि अगर 0.000001 है तो भी ये 0 के कंपैरिजन में तो इनफाइनाइटली बड़ा है ना, तो आप इसे 0 के कंपैरिजन में थोड़ी नेग्लेक्ट कर सकते हो। भाई अगर मान लो मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है इस तरह का 0.001 और इसको मैं 10 के कंपैरिजन में रख रहा हूं, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 10 बोल सकता हूं, इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं इन कंपैरिजन में 10। ध्यान रखना, फिजिक्स में हमेशा किसी भी चीज को कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करते हो। मेरी रैंक आई थी आईआईटी में 1035, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, उनकी रैंक आई थी 391, तो 391 के कंपैरिजन में मैं नेग्लेक्ट हो गया। बहुत गाली पड़ी थी कि तुम्हारी रैंक खराब आई है, ये किसी ने नहीं देखा कि आईआईटी में सेलेक्ट हो गया है, बट रैंक खराब आई थी क्योंकि उनकी 391 थी, मेरी 1035 थी। लेकिन अब यार 1035 को अगर आप मान लो सपोज नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट के कंपैरिजन में रखोगे तो थोड़ी नेग्लेजिबल है। तो यहां पे भी आप देखो कि 0.001 को 10 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो, चलेगा,
लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि 0.001 + 0 है, तो अब इसको अप्रोक्सीमेटली 0 थोड़ी कर दोगे, तो गलत है। तो देयरफॉर पॉइंट सारा का सारा यही है कि फिजिक्स में एवरीथिंग इज रिलेटिव। नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमेशा देख के करते हैं कि भाई किसको किसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो यहां पे आप ये देखो कि गलती से अगर आपने इस पूरे के पूरे अप्रोक्सीमेशन का आंसर निकाल के 0 रख दिया, तो ये बहुत बड़ा एरर है, क्योंकि आपने जो भी छोटी मोटी वैल्यू आनी थी उसको 0 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये एक तरह से इनफाइनाइट लेवल का एरर हो गया एक तरह से, अगर आप देखो तो ये तो नहीं चलेगा। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि कभी भी अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को अप्रोक्सीमेट करते हो और कोई भी दुनिया का रूल लगा के वो 0 आ जाता है, तो यू शुड कान खड़े हो जाने चाहिए आपके बिल्कुल कि यार 0 कैसे आ गया। इसका मतलब है कि आपने मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ ओवर अप्रोक्सीमेशन कर दिया है। और ऐसे केस में आपको ये क्लिक करना चाहिए कि भाई अब हमें वो थर्ड टर्म बुला रहा है बाय टेलर सीरीज का, वो थर्ड टर्म को बुलाना पड़ेगा, वो बचाएगा हमें, बिकॉज वो थर्ड टर्म के ऑनवर्ड्स वाली चीज आनी चाहिए थी जिसको हमने गलती से नेग्लेक्ट कर दिया है। तो 5 मिनट पहले मैं यही बोल रहा था कि क्वेश्चन देख के हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो थर्ड टर्म लेना है। ऐसे पता चलेगा कि अगर थर्ड टर्म को नेग्लेक्ट करते हो और स्टैंडर्ड बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हो और ये 0 आना शुरू हो जाता है, तो आप समझ जाओ कि भाई थर्ड टर्म के लेवल की बात थी और हमने उसी को नेग्लेक्ट कर दिया, तो फिर तो कांड होना ही था और वो हुआ ही है यहाँ पे। तो ये हमारा फंडा है। बट अगेन आई वुड रिपीट कि ये चीजें जो अभी मैं बता रहा हूं ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैंने ये चीजें बताने के पहले भी कहा था कि अगर बहुत डीप में जाना चाहते हो, बहुत टॉप रैंक्स की तरफ क्लेम कर रहे हो, इफ यू रियली वांट परफेक्शन इन दिस सब्जेक्ट, देन उसके लिए ही आप ये सारा का सारा ये बाद वाला पार्ट देखो। अदरवाइज अगर मान लो सपोज खाली इफ यू जस्ट वांट टू नो अबाउट बायनोमियल अप्रोक्सीमेशंस, तो आपने यहां तक जो देख लिया था, जो ऊपर का पार्ट था वहां तक जो देख लिया था वो सफिशिएंट था। बट डीप में जाना चाहते हो तो ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखो थोड़ी टफ हो जाती है मानता हूं, लेकिन आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद मी कि इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज चीजें टफ होती हैं थोड़ी तभी तो इंटरेस्टिंग होती हैं। इजी इजी चीजें तो हर बंदा कर लेगा ना, उसमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो देयरफॉर यू कैन सी कि यहाँ पे द थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। तो लेट मी जस्ट कम बैक एंड टेल यू कि ये तो हमने क्लियर कर लिया कि हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड टर्म लेना है। और देखो मेन बात ये है, बिकॉज एक बार अगर आपको पता चल गया कि थर्ड टर्म लेना है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप थर्ड टर्म ले लोगे। तो अब आप देख लो इसके आगे के कैलकुलेशन, मैंने ये रेड या ऑरेंज जो भी कलर है इसमें आपको आगे का चीज दिखाया है। देखो अब आप देखो यहाँ पे अगर 1 + x² है, तो हमारा स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन तो खाली इतना था कि पावर को नीचे ले आओ। जब पावर को नीचे लेके आते थे तो वो हम एक तरह से बायनोमियल इसके टेलर सीरीज के पहले 2 टर्म्स कंसिडर कर रहे होते थे। लेकिन अगर आपको थर्ड टर्म ही कंसिडर करना है तो याद करो थर्ड टर्म क्या था। थर्ड टर्म आपका था ½ × n × n-1 × x², ये थर्ड टर्म था। अब आप खुद ही देख लो कि ये थर्ड टर्म में अगर आप वैल्यूज डालोगे तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। n का वैल्यू ½ है, तो n × n-1 किया अगर इधर, तो ये हो गया। और उसके बाद x² तो x² ही रख दिया। तो अगर ये कुछ भी नहीं है, अगर ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे ½ × n × n-1 × x² में, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, लेट मी हाईलाइट इट, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका आ जाएगा अगर आप सेकंड टर्म कंसिडर करोगे। अब इसके बाद आई विल जस्ट गिव यू अ मोमेंट, आप कैलकुलेशन तो चेक कर ही लोगे, तो ये कैलकुलेशंस आप जरा चेक करके देख लो। अब इसके बाद यू कैन सी कि यहां से आप कैलकुलेशन चेक करके देख लो, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करके देख लो, जो लास्ट वाला टर्म है ये आता है आपका -x²/8। माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज माइट बी कि हमने ओवर अप्रोक्सीमेशन कर दिया हो, तो ये प्लस माइनस जो भी आ रहा है वो साइन आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो एज इट इज आप ले लोगे। तो देयरफॉर नाउ यू कैन सी कि 1 + x² की जो वैल्यू थी वो ये वाली ठीक नहीं थी खाली, इसमें अगर -x²/8 वाला टर्म आप और डाल दो तो ये और एक्यूरेट हो जाएगी। एंड अगेन यू शुड सी कि ये स्टोरी कभी खत्म नहीं होने वाली, बिकॉज यू कैन सी कि ये भी टेलर सीरीज अपने को ये बताती है कि ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद एक फोर्थ टर्म भी आता है, फिफ्थ टर्म भी आता है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो टेलर ने, आप सोच के देखो, इतना मस्त रास्ता बनाया है अपने लिए कि आपको जिस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए
उस लेवल की उतने टर्म्स आप ले लो, आपका चीज एक्यूरेट होता जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि जितना आगे के टर्म्स लोगे उतने ज्यादा कैलकुलेशंस आपके और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो if you are going for more accuracy, you have to pay a price, that you will have to make more calculations, you will have to work harder, that's the thing। but अभी के लिए आप देख लो कि इतना काफी होगा, बिकॉज अगर आप ये लास्ट वाला टर्म लेके आ जाते हो एक बार x² / 8 वाला, तो अब आप इसको वापस सब्स्टिट्यूट करो, थोड़ा सा छोटा करके। आई ट्राई टू पुट एवरीथिंग ऑन अ सिंगल पेज, यू विल सी कि हमें बेसिकली ये वाला टर्म था, ये अपना f(x) था जिसको अप्रोक्सीमेट करना था। तो बस ये 1 + √x जो है, इसको अगर आप वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपका x² / 8। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि जो हमने गलती से 0 निकाल लिया था वो ठीक नहीं था, लेकिन ये टर्म आपका चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें भी अगर आप टेलर सीरीज का एक टर्म और ले लो तो और एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी x इज वेरी स्मॉल। तो अगर कोई चीज बहुत स्मॉल है तो ठीक है, 0 के कंपैरिजन में हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, वो गलती करी थी, लेकिन उसके 4th टर्म को 5th टर्म को लेके टाइम वेस्ट करने का एब्सोल्युटली कोई फंडा नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो देयरफॉर ये आपका थोड़ा सा अगर डीप में जाओगे तो अप्रोक्सीमेशन इस लेवल तक भी जा सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, और जेई में कई बार लगता है कि यार इतना सारा चीजें कहाँ यूज होती हैं। अभी वेट करो, सब यूज होंगी। मैं आपको जगह भी बता रहा हूँ, एसएचएम में ये चीज यूज होती है, आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैट्स में डायपोल का फंडा होता है, वहां यूज होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें भी यूज होती है, लेकिन ये आसान क्वेश्चंस में यूज नहीं होती। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये एक लेवल के ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में तो दिए भी नहीं होते इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो क्रूशियल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ये चीज आपकी यूज हो सकती है। तो ये थोड़ा सा बेटर है कि जब आप बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट बना रहे हो तो ये सारा बेस बनाते हुए चलो। सी, फिजिक्स इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट जनरली if it is not, things are not explained logically and properly, then it unfortunately becomes complicated sometimes। अब आप सोच के देखो कि मान लो सपोज आगे चल के आप एक एसएचएम करके चैप्टर पढ़ रहे हो, अब उसमें कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें ये फंडा लग रहा है, लेकिन अब अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स में ये फंडा किसी ने आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली एसएचएम में आपको उस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। फिर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रोते हैं, सर एसएचएम बड़ा डिफिकल्ट है, मैकेनिक्स बड़ा डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रोस्टैट्स डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम यह है कि अगर पहला माला ठीक से बनाया नहीं है तो उसके ऊपर की फ्लोर्स बनाओगे तो वो तो हिलेंगी, अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो आएगी। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज दिस, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और ये सारे जो लेक्चर्स में बना रहा हूं, इनका एक ही टारगेट है, दैट दे आर कंप्लीट। अगर आप ये चीज देख लोगे, अच्छे से वीडियोस समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको और कुछ भी कहीं से करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इधर मिस हो गया, वो उधर मिस हो गया, ये चीज बाद में देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, नथिंग लाइक दैट। आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल, ऑब्वियसली रिमेनिंग विद इन जेई पोर्शन। जेई पोर्शन के बाहर निकल जाएंगे तो फिर तो गदर मच जाएगा, तो वो नहीं है। लेकिन दीज आर वेरी कंप्लीट काइंड ऑफ लेक्चर्स। तो पूरे फेथ के साथ, इफ यू स्टिक टू दीज लेक्चर्स एंड इफ यू watch these lectures and practice the contents given here properly, then you don't need absolutely anything for getting even all India rank 1। so और आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से और आगे देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको और दे दिया है यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, इसको आप एक बार जरा अटेम्प्ट कर ही लो, ठीक है। नीचे जो सारा टेक्स्ट लिखा है वो सब बड़े खतरनाक खतरनाक बातें लिखी हैं, उसको जाने दो। आप तो बस इतना देखो कि आपके सामने ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक्सप्रेशन है, इसमें आपको ये गिवन है कि जो एप्साइलन है, ये जो अजीब सा साइन बना है, इसको, ये जो ई जैसा लग रहा है, इसको एप्साइलन बोलते हैं। तो ये एप्साइलन 1 से कम है और n इंटू एप्साइलन इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज हमें पता है कि बिना इसके तो अप्रोक्सीमेशन होगा ही नहीं। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस जो अप्रोक्सीमेशन की हैं, ये सब आपको गिवन है। और क्वेश्चन वही है कि ये जो एक्सप्रेशन आपका दिख रहा है, जिसको मैंने ऊपर ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, इस एक्सप्रेशन की आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ये अपना टारगेट है। तो थिंक अबाउट इट थोड़ा सा। आई विल एट दिस टाइम से कि आप इस वीडियो को पॉज करो और पॉज करके आराम से इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालो। इट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल बी इजी, लेकिन क्योंकि आप इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो गलत रिजल्ट्स आने भी शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको आराम से थोड़ा सा टाइम लेकर सॉल्व करो और उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। और तो अभी पॉज कर लो वीडियो को, और जब आपका हो जाएगा, अपने तरफ से ट्राई कर लोगे, तो उसके बाद फिर अनपॉज करके देन यू कैन हैव अ लुक एट
माय सॉल्यूशन हियर, और पूरा सॉल्यूशन मैंने लिख ही दिया है। तो चलो, होपफुली आई थिंक बाय नाउ यू हैव ट्राइड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सॉल्यूशन के ऊपर अभी आते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको वो दिखाया है कि क्या नहीं करना है, बिकॉज अगर मान लो सपोज if a average student or if a good student also tries it who is not aware of this fact कि binomial approximation में और भी कुछ होता है, बहुत सारे बच्चे खाली रट लेते हैं कि क्या करना है सर, वो n की पावर नीचे लेके आनी है। तो ठीक है, वो भी बुरा नहीं है, उतना भी कर लिया है तो आपका ठीक ठाक काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाली वही करोगे तो आप देख लो गड़बड़ता है। आप देख लो, ये मैंने सबसे पहले ऊपर यही किया जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि ये अपना एक्सप्रेशन था। अब ब्लाइंडली इसमें अगर आप खाली n को नीचे लेके आ जाते हो इधर और इधर, तो आप चेक करके देख लो कि ये आपका 1 प्लस एन एप्सिलॉन हो जाएगा, ये भी 1 प्लस एन एप्सिलॉन हो जाएगा, विच विल बी 0। और हमें पता है कि अगर अप्रोक्सीमेशन में कहीं भी आया 0 तो आप नहीं बन पाओगे फिर वहां पे हीरो। लेकिन हीरो तो अपने को बनना ही है, तो देयरफॉर यू कैन सी कि ये जो 0 आ गया है ये कांड हो गया यहाँ पे, और ये कांड अपने को बिल्कुल नहीं करने। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डिस्टिंग्विशेस यू फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट, कि आप एवरेज बंदे का या इवन कहूंगा अच्छे स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। बट अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे और नीचे स्क्रॉल करके ये सारे के सारे कैलकुलेशंस कर लोगे। यू कैन सी कुछ भी नहीं है, बस खाली आपको ये हल्का सा समझना है कि ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का ये वाला टर्म यूज करना होता है यहाँ पे, ये जिसको मैंने अभी थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। और इस टर्म को याद रखना, बहुत आसान टर्म है, मैं आपको माइंड में सेट करा के ही जाऊंगा यहाँ से। तीसरा जो टर्म होता है वो होता है हाफ इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ये टर्म आप याद रखो, हाफ n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। और ये टर्म आप कहीं भी यूज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब ये देख लो कि अगर आप मान लो सपोज बाइनोमियल आपका टेलर्स सीरीज एक्सपेंशन के पहले 2 टर्म यूज करते हो, पहले 2 टर्म्स को तो मैं ऐसे पिंक कलर से दिखा देता हूं, और उसके साथ साथ में अगर मान लो सपोज आप ये थर्ड वाला टर्म भी यूज करते हो, इसको ब्लू कलर से दिखा देता हूं, ये वाला भी यूज करते हो, तब आपका अप्रोक्सीमेशन सही होगा। और इसके बाद के स्टेप्स आप जरा आराम से देख लो, आराम से इत्मीनान से आप स्टेप्स देख लो सारे के सारे, क्योंकि कुछ भी नहीं किया मैंने, थर्ड टर्म यूज किया है। और यहाँ पे तो हमें ज्यादा वैल्यूज भी नहीं डालनी है, बिकॉज यू कैन सी कि n की जगह n ही आएगा, मतलब दूसरे केस में n की जगह माइनस n आ जाएगा, पहले वाले टर्म में n की जगह n आएगा, दूसरे वाले में n की जगह माइनस n आ जाएगा, तो वो माइनस n डाल दो। और अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी नहीं है, बस खाली कैलकुलेशंस है, वो आप चेक करके देख लो। यू विल सी कि ये पहले वाले जो पिंक वाले टर्म्स हैं, ये पिंक वाले टर्म्स आपके आगे चल के कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएंगे, खाली ब्लू वाले टर्म्स आपके सर्वाइव करेंगे। और ये ब्लू वाले टर्म्स आप कैलकुलेट करते जाओ और आपका फाइनली एट द एंड ऑफ द डे ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप आई विल रिकमेंड कि वीडियो को अभी पॉज कर लो और पॉज करके कैलकुलेशन एक बार खुद करके देखो। रिमेंबर, अपन मूवी नहीं देख रहे हैं, दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो एंड इट हैज टू बी इंटरैक्टिव इन द सेंस कि इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस कि आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवी देख रहे हो कि बस जादू हो गया, काम हो गया। नहीं, सारा का सारा काम मूवी में होना ही नहीं, आपको अभी वीडियो पॉज करना है और पॉज करके ये कैलकुलेशन सारे खुद करके देखो। ये मत सोचो कि अच्छा सर ने किए हैं तो फिर सही ही होंगे, तो ऐसा मत सोचो, आप करके देखो। ये सारे कैलकुलेशन जब आप करोगे तभी आपका थोड़ा सा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। तो ये कैलकुलेशंस आप करके देखो और लास्ट में जब वो फाइनल आंसर मैच करता है तो बड़ी खुशी होती है, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये पार्ट्स जो मैं अभी बता रहा हूँ ये अगर आप समझ रहे हो तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो अगर आप ये सारा का सारा पार्ट समझ पा रहे हो। बिकॉज अच्छे स्टूडेंट के लेवल तक की बात तो मैं 15-20 मिनट पहले ही खत्म कर चुका हूँ, ये अपन बिल्कुल टॉप लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज अगर आप इवन समझ पा रहे हो और थोड़ा बहुत अगर कर भी पा रहे हो तो फिर आप एक अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो एंड यू शुड बी एमिंग रियली हाई। सो दैट्स बेसिकली द थिंग। तो ये जब तक आप कैलकुलेट करके देख लो पूरा आ जाएगा। तो ये सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे यू कैन सी कि हम सेकेंड ऑर्डर तक भी जाते हैं। और थोड़े से मैंने अभी आपके क्वेश्चंस बना दिए होमवर्क टाइप के। तो अब होमवर्क मतलब कि आपको होमवर्क इन द सेंस कि अभी वीडियो पॉज करना है और पॉज करके ये क्वेश्चंस आप थोड़े से अटेम्प्ट कर लो। इसके बाद ही थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी,
तो फिर आगे जाना। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा कि ये सारे के सारे आपके वैसे वाले टफ वाले क्वेश्चन है, नहीं, पहले 2 क्वेश्चन आप देख लो, इवन थर्ड क्वेश्चन भी आप देख लो, ये सब आपके बेसिक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन हैं। तो राइट नाउ आई वुड से दैट 3 क्वेश्चन हैं, इसके बाद आप देख लो छोटा सा नीचे आंसर्स दिख रहा है, दैट छोटा सा जो नीचे आंसर लिखा होता है दैट इज अ बिग रे ऑफ होप कि अभी आंसर भी मिलने वाले हैं अपने को। तो अभी वीडियो करेंगे पॉज और क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। तो अभी वीडियो को पॉज करो, आराम से आप टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है, टेक 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना टाइम चाहिए वो टाइम लो, इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो और सॉल्व करके रिजल्ट्स निकालो, सारे रिजल्ट पेपर पे लिख लो, फिर उसके बाद वीडियो अनपॉज करना और आगे चलना। तो अभी मैं आगे चल रहा हूं और आंसर्स दिखा देता हूं आपको, होपफुली आपने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चंस, और अभी अनपॉज करके आगे चलो और ये आपके आंसर्स हैं। पहले 2 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, तो मैंने तो इनके तो 2 के तो सीधे आंसर ही लिख दिए। थर्ड वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया है, ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर दैट ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट यू आर, यू विल नॉट बी नीडिंग द सॉल्यूशन, बट स्टिल थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ हेल्प चाहिए, मान लो कई बार ऐसा होता है कि आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो यू हैव टू चेक कि भाई मैंने कौन से स्टेप में गड़बड़ी कर दी है, तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस सॉल्यूशन हियर। थर्ड क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे है अप्रोक्सीमेशन का, तो यू कैन हैव अ लुक एट एवरीथिंग और ये आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, अगेन वापस अगर थर्ड क्वेश्चन में आपको टाइम स्पेंड करना है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड पॉज करके आप आराम से पूरा सॉल्यूशन देखो, समझो, आंसर्स मैच करो, और ये मैचिंग होने के बाद ही आगे बढ़ना। बिकॉज हमेशा आपने आई थिंक ये नोट किया होगा कि मेरे हर वीडियो में, हर लेक्चर में मैंने ये चीज बड़ी स्ट्रेस करी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी इंपॉर्टेंस तो 10% है, 90% ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है जो मैं बीच बीच में आपको देता हूं, बिकॉज इसी से आप आगे बढ़ते हो। और थ्योरी समझने की जो मतलब वीडियो देखना तो हर बंदा देख सकता है, लेकिन क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके आंसर निकालना हर बंदे के बस की बात नहीं होती है। वो अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं।